ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, पवित्र बंधुओं, धर्म बहनों और धर्म प्रचारकों, आज हम प्रभु के वचन के बारे में हम सुनेंगे कि प्रभु का वचन पांव का दीपक है, रोशनी है जो मुझे अंधकार से बचाकर सच्चाई रूपी ज्योति, सच्चाई रूपी प्रकाश में चलने के लिए प्रेरित करता है। और वही वचन
वो अनेकों प्रेरितों ने जो प्रभु के द्वारा चुने गए प्रेरित थे, वे प्रभु का वचन का प्रचार करते जाते हैं और ढेरों मसीह के अनुयायी बनाते हैं। और बहुत से लोग प्रभु का वचन सुन करके वे उनका अनुसरण करते हैं और उनके सेवक बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं। और उन्हीं में से आज हमारे धर्म प्रांत से जो फादर्स जो प्रभु का वचन को सच्चे मायने में समझ करके ग्रहण करके वे प्रभु की दानपारी में काम करने के लिए वे अपने आप को समर्पित किए। और उनमें जो आज के दिन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किए और वे हैं फादर जकरियस कुजूर जो अभी वाटरप नगर पल्ली में हैं, फादर कमलेश कौर जो बहाचुरा पल्ली में हैं, फादर विश्वनाथ बेग जो पटोरा पल्ली में है, फादर अनुरंजन तिग्गा जो यहाँ बिशप निवास में है, और फादर जोहन खरखो जो अभी यहाँ बिशप निवास में है। इन्होंने अपने आप को प्रभु के वचन को सच्चे मायने में समझा, उसे ग्रहण किया और उनकी दानपारी में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए आज इनका हम वर्षगांठ मनाते हैं। आप सभी माता पिताओं से, भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि जो इनकी प्रोहिताई कुलाहटी जीवन है, वे इस प्रोहिताई जीवन में और अधिक कर्मठ होकर के प्रभु का वचन का प्रचार कर सकें। अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तिगत आचरण के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा लोगों को और अधिक प्रभु का वचन को समझा सकें, उन्हें बतला सकें कि प्रभु का वचन ही, मसीह का वचन ही मेरे पांव का दीपक है, जो मुझे अब्बा पिता के साथ संयुक्त रहने में मेरी सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ आज हम स्वर्गीय मार्कुस खलको की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रीमती तेरेसा खलको बीजपारा की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाने का आग्रह किया गया है। आइए हम स्वर्गीय मार्कुस खलको की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके जाने अनजाने और गुणों को माफ करे और उन्हें अपने राज्य में मिलाने की कृपा प्रदान करे। आइए हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि आज के ख्रिस्त त्याग में हम योग्यता से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, स्वीकार करता हूँ कि मैंने से और अपना कर्तव्य बनाने से बार बार पाप किया है। मैं तो स्वीकार करता हूँ जिससे मैंने हमारे से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
ईश्वर तो अपने भक्तों का जीवन, विनीतों का गौरव और संतों का परमानंद है। हमारी दीन प्रार्थनाओं पर दयापूर्वक कान दे कि हम जो तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए तरसते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुचित आपसे अवांछे करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सीमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और शाऊल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामिना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीष्ट की जय। Ignorance of Scripture means ignorance of Christ. संत शेरों यही वाक्यांश कहते हैं कि जो पवित्र ग्रंथ को इनकार करता है वह मसीह को इनकार करता है। पवित्र ग्रंथ क्या है? हम सबको विदित है कि पवित्र ग्रंथ में ईश्वर का, मसीह का वचन है और वही वचन आज पूरी दुनिया में फैली है और इसी वचन के द्वारा लोगों ने मसीह को जाना, मसीह को पहचाना, उस पर विश्वास किया और उसके अनुयायी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम मान सकते हैं कि बहुत से खोजकर्ता इसका शोध किए होंगे, अध्ययन किए होंगे, पढ़े होंगे, ये केवल इतिहास जानने के लिए ऐसा किए होंगे, लेकिन उसे सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास नहीं किया होगा। उसे केवल एक ऐतिहासिक रूप से इसका अध्ययन किया होगा, लेकिन वचन जो है सच्चे मायने में है उसे अपनाना, उसे स्वीकार करना और उस वचन के आधार पर जीवन यापन करना और उस वचन को अपना करके वो ईश्वर पर विश्वास करना है। आज हम प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि प्रेरितों के द्वारा वचन का प्रचार किया जाता है और इन प्रेरितों के प्रचार के द्वारा ये लोग प्रभु को जानते हैं, समझते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मसीह का वचन दुधारू तलवार की तरह है। जो कोई इसे जानता है, इसे समझता है, वह अंधकार में नहीं भटकेगा, वह ज्योति और प्रकाश में चलने वाला बन जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम प्रभु के वाणी को हम बाइबल पठन के द्वारा, अन्य धार्मिक किताबों के पठन के द्वारा हम मसीह को समझने का प्रयास करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए जो कोई पवित्र बाइबल का पठन करता है, प्रभु के वचन को समझता है, या उसके लिए के पांव के दीपक की तरह है जो उन्हें सही रास्ते पर ले चलता है। यदि हम प्रभु के लिए समर्पित किए हैं अपने आप को, हर वो व्यक्ति जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है वो इसी बात को समझ करके बपतिस्मा ग्रहण किया है कि प्रभु का वचन ही मुझे अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। क्योंकि प्रभु के वचन को समझना, जानना मतलब हम ईश्वर के राज्य की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। और इसलिए जो केवल पुस्तकीय ज्ञान, केवल बाइबल पठन के द्वारा वो कहता है कि मैं मसीह को जानता हूं, तो शायद वह गलत है। क्योंकि ईश्वर के वचन को जानना मतलब उनकी शिक्षाओं को जीना होता है। और हमारे बीच में से बहुत हैं जो
हम प्रभु का वचन तो सुनते हैं, प्रभु बाइबल पठन तो करते हैं, लेकिन शायद अभी भी हमारे अंदर वो अहम की भावना है, हमारे अंदर वो घमंड की भावना है। क्योंकि प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि जो बाइबल पढ़ता है उसे अहम करना चाहिए, उसे घमंड करना चाहिए, उसे औरों को नीचे दिखाना चाहिए। प्रभु का वचन ये नहीं कहता, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि आप अपने ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो। प्रभु का वचन कहता है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। प्रभु कहता है वचन में कि एक दूसरे को क्षमा प्रदान करो। और यदि हम प्रभु की वचनों को हम सच्चे अर्थों में समझने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो निश्चय ही हम प्रभु के राज्य से वंचित नहीं होंगे। और वही वचन को फैलाने के लिए हम सब ने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। हमने एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित किया। हमने एक धर्मवान बनकर के हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। हम एक अच्छे ख्रिस्ती बनकर के हमने प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो आज निश्चय ही हमें अपने उस विश्वास को, जो हम बाइबल पठन के द्वारा, हम अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा हम प्रभु की उस करुणा, उस दया को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं। और आइए हम आज के इस पवित्र दिन में हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आज अपने आप को हृदय जीवन जी करके प्रभु के लिए समर्पित किया। विशेषकर हमारे धर्म प्रांत के इन 5 भाइयों के लिए, फादर जैकरियस, फादर कमलेश, फादर विश्वनाथ, फादर अनुरंजन, फादर चौहान के लिए हम प्रार्थना करें कि वे अपने हृदय जीवन में वे प्रभु के वचन को और अधिक गहराई से समझ सकें और उसका अपने जीवन में पालना करके अपने आप को प्रभु के सच्चे सेवक बना सकें। E79 प्रभु
के चढ़ा सेवा लगी। प्रियो प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे और हमारे अपने समस्त बलिदान से आपके हाथ से बलिदान करे। ईश्वर तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान के द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता या परम उचित है हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास का कमेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र दे या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निर्दोषान है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे शिष्य में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और प्रार्थना के द्वारा एक प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक मार्कुस कल्को की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वो दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत योसेफ
प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सच मानता आत्मा के साथ आमीन। हम सब मिलकर अपने आपा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार जल्दी दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना तो ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कृष्ण के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एक प्रदान कर, तो युगान जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। शब्द ने शरीर धारण किया और वही शरीर आज इस पवित्र रोटी के रूप में मसीह हमारे हृदय में आना चाहते हैं। अतः धन्य है हम सब इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। F82 तुझसे मिले जिंदगी
किया, में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रशांत वचन। प्रभु का यह कथन है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम सभी भाई जो आज के दिन अभिषिक्त हुए और हमने आपसे आग्रह किया कि हमारे लिए प्रार्थना करें, और मुझे विश्वास है कि आप सभी ने हमारे लिए प्रार्थना की है, और ईश्वर आप सबको ढेर आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।